हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन असिमिलेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर। तो इसमें असिमिलेशन का और डिसमिनेशन का मतलब हमें पता है क्योंकि हमने प्याजे की थ्योरी में इसको पढ़ा है। असिमिलेशन क्या होता है हमारे पास कि कोई नॉलेज जो हमारे पास पहले से है, एग्जिस्ट है, हमारे माइंड के अंदर है, उसके आधार पर यानी कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आप नई नॉलेज को लिंक करते हो, नई नॉलेज को एग्जिस्ट करवाते हो, तो उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, डिसमिनेशन क्या है कि जो भी नॉलेज हमारी बुद्धि के अंदर है उसको दूसरों को बांटना, दूसरों को देना, चाहे हम किसी भी तरीके से दें, तो वो है हमारे पास डिसमिनेशन। ठीक है, अब ये टीचर का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है इसमें क्लियर नहीं किया जाता, जैसे कि किसका असिमिलेशन मीन्स कि टीचर अपनी नॉलेज को असिमिलेट करवाए। ठीक है, अपनी नॉलेज को भी असिमिलेट कर सकती है और बच्चे की नॉलेज को भी असिमिलेट कर सकती है, तो वो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होता। ठीक है, डिसमिनेशन तो मतलब हमें पता ही है कि टीचर को दूसरों को देना है, चाहे वो बच्चों को दे, चाहे वो बाहर जो है कम्युनिटी मेम्बर्स को दे, मतलब यहाँ पे मतलब एक ही है, देना है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा आंसर है वो हमेशा यही रहेगा। लेकिन जब बात आती है कि अगर टीचर अपनी नॉलेज को असिमिलेट करती है तो उसमें हमारा आंसर ये तीनों रहेंगे। मीन्स कि अपनी नॉलेज को कैसे टीचर बढ़ा सकती है, तो वो है हमारे पास ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड, वर्कशॉप, सेमिनार्स और अपने यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज को बढ़ाकर। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। इसके अलावा अगर बच्चे की नॉलेज को असिमिलेट करना है या फिर डिसमिनेट करना है तो दोनों के आंसर ही हमारे पास सेम रहेंगे, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर आपको नई नई नॉलेज इनपुट करवानी है तब भी यही मेथड्स रहेंगे। ठीक है, इसमें फैसिलिटेटिंग जो है कंस्ट्रक्टिव मेथड इसको कहते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा जो अनदर मेथड्स हैं वो भी तो असिमिलेशन और डिसमिनेशन, मतलब चाहे अपनी नॉलेज से बच्चे की नॉलेज को बढ़ाना है या अपनी नॉलेज को बांटना है, तो दोनों में आंसर जो है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कि टीचर कैसे अपनी नॉलेज को असिमिलेट कर सकती है, उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज में कैसी नई नॉलेज को एग्जिस्ट करवा सकती है। तो सबसे पहले ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड, इसको कहा जाता है कि रीडिंग ऑफ प्रोफेशनल लिटरेचर पढ़ना। ठीक है, टीचर कैन सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, ठीक है, जिससे वो रीडिंग बुक्स कर सकती है, कोई भी लिटरेचर है, रिसर्च स्टडीज़ है, अदर सोर्सेज है, उनको रेगुलर लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल जो मटीरियल है उसको पढ़ सकती है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने भी बहुत सारे बुक्सेस जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं टीचर्स के लिए, ताकि वो अपनी जो ट्रेनिंग है टीचर की उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अपनी जो स्टडी है, अपनी जो नॉलेज है उसको असिमिलेट कर सके, बढ़ा सके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशॉप, प्रोफेशनल मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत सारी टीचर्स होती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्कशॉप की जा सकती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है चीज़ों को, तो एक दूसरे से आइडियाज़ मिलते हैं। और इस ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उनके अंदर एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़, डिस्कशन ग्रुप्स, तो ये सब बनते रहते हैं। इसके अलावा और ये प्रोग्राम जो है वो टीचर की क्वेस्ट को जो इम्प्रूव करते हैं, मतलब जो जानने की इच्छा, खोज करने की इच्छा है वो उसके अंदर बढ़ाते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है उनको मिलती है कि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें, पैनल डिस्कशन उनको मिलता है और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग और शेयरिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज। ठीक है, अब है कि टीचर जो है अपनी स्टडी को साथ के साथ जारी रख सकती है। एक तो हमने प्रोफेशनल रीडिंग्स है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक डिग्री की बात है कि अपनी डिग्री को वो बढ़ा सकती हैं, तो साथ साथ कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे बहुत सारे कोर्सेज, डिप्लोमा जो है, डिग्रीज जो है वो अवेलेबल हैं। तो टीचर साइड बाय साइड जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा नॉन फॉर्मल जो एजेंसीज़ हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट है या कंटेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकती है। कोई भी कोर्स जो है आजकल अवेलेबल होते हैं कि आप सिर्फ हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है और हम अपनी स्टडी को ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं।
अब है हमारे पास रोल ऑफ अ टीचर इन ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन या फिर डिसमिनेशन। तीनों ही अगर वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांसमिशन, कंस्ट्रक्शन या डिसमिनेशन, तीनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब रोल क्या है टीचर का, तो सबसे पहले टीचर जो है इनपुट इंस्ट्रक्शन के द्वारा, जो इंस्ट्रक्शनल इनपुट है उसके द्वारा बच्चे की एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकती है। तो वो क्या होती है, इंस्ट्रक्शन इनपुट सीधा एक डायरेक्शन होती है अलग अलग तरह की कि अब आपको ये करना है या इसका मतलब ये है। तो ये डायरेक्शन जो टीचर देती है वो सब किस में आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल इनपुट के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी जैसे एक्टिविटीज़ हैं, इंट्रोड्यूस करना लेक्चर को, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, वीडियो जो ऑडियो एड्स हैं उसका यूज़ करना, रोल प्ले करवाना या उसके डाउट्स को क्लियर करना। तो ये सारे जो हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब है रोल ऑफ ए टीचर एज अ मैनेजर में। ठीक है, एज अ मैनेजर का रोल प्ले करके भी टीचर जो है बच्चे की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकती है। अब मैनेजर का क्या रोल होता है किसी भी ऑफिस या किसी भी स्कूल के अंदर, हमें पता है कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको अवेलेबल करवाते हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं उसको कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसी जो टीचर भी एज अ मैनेजर जो है बच्चे की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकती है, उसकी नॉलेज को बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले करिकुलम डिज़ाइन करना, सीक्वेंस के अंदर प्लानिंग करना। ठीक है, ये मतलब स्टडी से पहले का काम या स्टडी के बीच का या बाद का काम हम कह सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना टीचिंग के प्रोसेस को। ठीक है, उसके लर्निंग स्टाइल और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। टीचिंग प्रोसेस के अंदर 3 जो प्रोसेस है वो आ जाते हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्री टीचिंग या फेज ऑफ टीचिंग और पोस्ट टीचिंग की बात करते हैं। फिर जो है टेक द डिसीजन और कंट्रोल द सिचुएशंस और प्रोवाइड द लीडरशिप टू द स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट करके एक्टिविटीज़ को और अकम्प्लिश करके एकेडमिक सोशल गोल्स को। बस टीचर एज ए मैनेजर आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है प्री टीचिंग फेज, जिसमें टीचर जो है पूरा सेटअप करती है कि वो क्लासरूम में जाके कैसे बच्चे की नॉलेज को इन्हेंस कर सकती है। तो उसकी प्लानिंग वो पहले ही करती है। तो इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि सबसे पहले एनालाइज करना कंटेंट को कि उसको क्या पढ़ाना है, डिसाइड करना कि किस पोर्शन को आज ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, फिर उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डिसाइड करना, उसके अलावा बच्चे के लेवल को देखकर जो है ऑब्जेक्टिव जो है गोल को डिसाइड करना, और मेथड को किस तरीके से आज वो डिलीवर करने चाह रही है बच्चे के नीड और उसकी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। फिर है रोल ऑफ ए टीचर इन ए टीचिंग फेज। अब टीचर जब क्लासरूम में आ गई है तो वो सबसे पहले क्या करती है, वो साइज अप करती है क्लास को। ठीक है, जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है उनको इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बिठाना, या कई बच्चे जिनकी आई साइड वीक है उनको आगे करना। ठीक है, तो इस तरह से पूरे क्लास को वो सेटअप करती है। फिर जो है चेक करती है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, जो भी वो पढ़ाने वाली है वो उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करके पढ़ाती है, इसलिए वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है उनकी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। फिर अपना टॉपिक जो है उस नॉलेज से लिंक करके रिप्रेजेंट करती है। फिर बच्चे की फीडबैक और डायग्नोस करने की कोशिश करती है एंड ऑफ द टॉपिक। फिर सम अप भी करती है पूरी एक्सरसाइज को, क्लास पूरा जो लेक्चर जो है उसको, और फिर बच्चों को एक्सरसाइज भी देती है। फिर टीचर एज अ मैनेजर का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास पोस्ट टीचिंग फेज। इसमें क्या करती है टीचर की जो भी क्लासरूम में हुआ है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है अपने मतलब कैबिन में जाकर या अपने घर पे जाके उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि आज जो क्लासरूम में हुआ है कि वो सब ठीक था, क्या बच्चों को समझ में आया नहीं आया, उसके पढ़ाने का तरीका ठीक था, या जो मैथड उसने चूज़ किए हैं वो ठीक थे। तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद वो इवेल्युएट करती है एक्टिविटीज़ को कि कितना जो है हमारे पास हमें रिजल्ट मिला उस चीज़ से, और फिर समअप करती है सारे टास्क को और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करती है कि अगर उसको लगता है कि कोई कमी रही है क्लासरूम के अंदर कि बच्चों को समझ नहीं आया, तो नई स्ट्रेटजी के बारे में सोचती है कि नेक्स्ट क्लासरूम में वो ये प्ले करेगी। तो ये जो तीनों मेथड है वो टीचर एज अ मैनेजर में आते हैं, और ये इंटरेक्टिव मेथड्स हैं और सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। अब टीचर एज अ काउंसलर, हमें पता है काउंसलर का रोल क्या होता है। काउंसलर क्या करते हैं, किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसकी जो हिडन पोटेंशियल है उसको जगाने की कोशिश करते हैं, और अगर बच्चा कोई डिफ़िकल्टी है या कोई डिसेबिलिटी है तो उसको दूर करने के लिए सोल्यूशंस जो है वो बच्चे को दिखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वो कर सकते हैं। तो टीचर भी एज अ काउंसलर जो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो क्या कर सकती हैं, एक तो बच्चे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। जो भी बच्चा जो है क्लासरूम में लैक कर रहा है, या फिर वो क्या कहते हैं कोई पहले बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसकी हर चीज़ से अवेयर रहना, उसको ऑब्जर्व करना, हमेशा उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, बच्चे की जो डिसीजंस है मतलब वो उसको डिसीज़न लेने में हेल्प करना, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पेशेंस से सुनना, तो ये टीचर जो है फिर उसको गाइड करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं टीचर एज ए काउंसलर कर सकती है। फिर जो है इसके अंदर कुछ हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, वो देखते हैं।
जैसे कि अगर कोई बच्चा क्लास में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, तो ये स्टेप्स जो है वो टीचर फॉलो कर सकती है। सबसे पहले वो बच्चे के बिहेवियर को रोज़ ऑब्जर्व करे और फिर डिफरेंस देखे कि वो पहले क्या बिहेव कर रहा था और अब उसका क्या बिहेवियर है, या फिर मतलब वो शुरू से ही ऐसा बिहेव कर रहा है, तो वो टीचर जो है ऑब्जर्व करके चेक कर सकती है। फिर जो है बच्चे को उसको सेपरेटली कॉल करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, फिर जो है ट्राई करना चाहिए कि क्या जो प्रॉब्लम है वो क्या फेस कर रहा है, फिर उसको एक मदर की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कुछ सोल्यूशन और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, और इसके अलावा उसके पर्सनल सेशंस भी वो आगे इसी तरह से ले सकती है जब तक उसकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाती। कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है पियाजे की, उससे लिया हुआ है कि टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर बच्चे की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके आधार पर नई नॉलेज को असिमिलेट करवा सकती है, या अपनी नॉलेज को वो है कंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा है कि बच्चा उसको कंस्ट्रक्ट करे, उसको जो है वो बच्चे को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। तो दोनों में हमारा आंसर जो सेम ही रहेगा। इसमें जो टीचर का जॉब क्या होता है कि वो बच्चे की थिंकिंग को बढ़ाती है और ख़ुद जो है एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। मतलब बच्चे का काम जो है वो ज़्यादा होता है, सिर्फ टीचर जो है उसको गाइड करती है, बच्चा खुद से सोच कर चीज़ों को या एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो क्या है वो देख लेते हैं हमारे पास। कि सबसे पहले इसमें हमारे पास स्टेप है कि टीचर जो है सबसे पहले एक सिचुएशन क्रिएट करती है या कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करती है बच्चे के लिए, फिर जो है बच्चों को ग्रुप के अंदर डिवाइड करती है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, मतलब हो सकता है उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या इंटेलिजेंट बच्चों को, जो बच्चे थोड़े से डिसेबल्ड हैं उनके साथ, तो इस तरह से वो अलग अलग ग्रुपिंग कर सकती है। फिर क्या करती है वो ब्रिज करती है किस चीज़ में, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज है उसके बीच में लिंक करा के। ठीक है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है वो फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से करी हुई है। फिर है एग्जिबिट करना, जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसको वो एग्जिबिट मतलब राइट करती है कि क्या उसने किया है, ताकि वो आगे जाके शो कर सके उसके पेरेंट्स को या फिर अदर टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को। तो इस तरह से वो एक तरह से कह सकती है कि उसका जो काम है उसको एग्जिबिट कर लेती है। फिर रिफ्लेक्शन करना, कि जो भी डायग्नोज करना है या फीडबैक देनी है या बच्चे को मोटिवेट करना है तो वो किया जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेप्स जो आपको लिखने हैं। इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।